कालू दादाजी चेयर पर बैठे हैं और तभी उनके बच्चे उनके पास आते हैं और बोलते हैं, दादाजी, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? इसमें क्या हुआ था? बताओ ना आप हमें। ऑपरेशन सिंदूर? हाँ दादाजी। सुनो, भारत और पाकिस्तान आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी। उसी का नाम ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें सबने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की थी। ड्रोन से हमले हुए थे, हमारे सैनिक शहीद हुए थे। उफ, ये बस इतना सा नहीं सुनना यार दादू, पूरी स्टोरी सुनाओ ना। ठीक है बच्चों, सुनो। जब मैं हमारे देश हिंदुस्तान की आर्मी में काम करता था, तब की बात है, ध्यान से सुनना। कालू पुरानी स्टोरी सुनाता है, जिसमें कालू एक टैंक में बैठा हुआ है और कर्नल रामू आता है। तैयार हो जाओ सिपाही, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। वो भारत में घुसना चाह रहा है। उसके कदम धीरे धीरे भारत की ओर बढ़े हैं। वो पहलगाम तक आ चुका है। हमें इन पाकिस्तानी से हमारे देश को बचाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ दोस्तों। जय हिंद। जी सर, हम दिन रात बॉर्डर पर नजर रखे हैं। हमारी आंखों के सामने एक परिंदा भी नहीं मार सकेगा। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान मुल्क की आवाम को खुश करने के लिए वहाँ की मेजर और पीएम ने भारत पर आक्रमण किया। आतंकवादी भेजे ताकि वो भारत की जमीन को हड़प सके। पाकिस्तान ने पहलगाम नाम के गांव पर अपने आतंकवादी भेजकर भारत की मासूम जनता को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें पिंटू के अंकल, कालू की फूफा जी और बहुत से जंगली जानवर को मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखकर कर्नल रामू ने भारत से बैठे बैठे आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाने का दिमाग लगाया और पूरे भारत की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को अपने अपने काम समझा दिए। और ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट कर रही थी मेजर बुलबुल और मेजर चूचू, जो कि प्रोफेशनल लॉजिकल माइंडसेट रखती है। मेजर बुलबुल को और मेजर चूचू को इमरजेंसी मीटिंग के लिए कर्नल रामू बुलाता है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेजर बुलबुल रिपोर्टिंग सर। मेजर चूचू रिपोर्टिंग सर। मेजर चूचू और मेजर बुलबुल, ये काम बहुत ही खतरनाक है और बिना किसी गलती के कंप्लीट करना है। मुझे तुमसे उम्मीद है। हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे सर। पाकिस्तानी सेना को और आतंकवादियों को हमारी धरती पर पैर तक नहीं रखने देंगे। मेजर बुलबुल और चूचू देश की बॉर्डर पर जाती है और सारे सैनिकों को बोलती है, आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज हमें बताना पड़ेगा पाकिस्तान को कि भारत ही हमारा देश है और हम देश की रक्षा करते करते हमारी जान भी चली जाए तो हमें डर नहीं है। भारत में तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसमें कुछ लोग तो आतंकवादी थे, जिनकी मदद वहां के कर्नल अब्दुल्ला काबू कर रहा था। हमले जमीन पर, पानी से और आसमान में सभी जगह से हो रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी धमकियां दी जा रही थी। पक्की बम रखे हुए हैं और साथ ही अब्दुल्ला काबू के आपत्तिजनक टिप्पणी भी सभी लोगों में निराशा पैदा कर रही थी। मेरी सिपाहियों, मैं तुम्हें छूट देता हूँ। तुम जाओ और भारत की सारी जमीन पर कब्जा कर लो और सबको मौत के घाट उतारो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में रखेगा। जी जनाब, हम भारत की ओर जा रहे हैं हमला करने। हमें कुछ हथियार चाहिए और साथ ही हम कसम खाते हैं, हमें हमारे देश के अवाम के लिए बनना भी पड़ा तो हम खुशी खुशी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मेजर छोटा अब्दुल, हमारे सिपाहियों को सारी सुविधाएं दी जाए। इन्हें किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जी जनाब, मेरे हीरो में तुम्हें टाइम बम से लेकर मिसाइल, ये सारी चीजें दूंगा। आतंकवादी वहां से उनके टैंक पर गाड़ियों में बैठकर कश्मीर की वादियों की ओर रवाना होते हैं। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी आतंकवादी दिखते हैं कि कालू सिपाही घूम रहा है और निगरानी रख रहा है। तभी आतंकवादी अकरम अपने एक बम गिराता है, जिससे भारत की सेना का एक ठिकाना उड़ जाता है। चारों तरफ आग फैल जाती है और सभी लोग अपने अपने सैन्य ठिकानों के बाहर आते हैं। तभी कालू की नजर दोनों आतंकवादियों पर पड़ती है। दोस्तों, वो रहे दोनों आतंकवादी। जाओ उन दोनों को जिंदा पकड़ लाओ और ध्यान रहे, अगर वो चालाकी करे तो गोलियों से छलनी कर देना। इंडिया आर्मी जाती है और वहां से दोनों को भागकर पकड़कर कालू के सामने लाती है।
तभी वहां पर मेजर चूचू और बुलबुल भी अपनी कमांडो कार से आ जाती है। चारों तरफ आग लगी हुई है, आम जनता रो रही है, खेतों की फसल जल चुकी है। ये देखकर सिपाही कालू की आंखें नम हो जाती है। तुम दोनों ने बम गिराया जिसमें पता नहीं कितने मासूम ऑफिसर्स की जान चली गई है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उनके बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? अगर किसी ऑफिसर की जान गई तो तुम्हारी वजह से उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इस तरह करोगे तुम देश की रक्षा? देश को ऐसे गर्व दिलाओगे? बेगुनाह को ऐसे मौत देकर अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सर, आप इनको इतना क्यों समझा रहे हैं? आप बस परमिशन दीजिए, मैं एक एक गोली में दोनों को जन्नत का रास्ता बता देता हूँ। वहाँ जाकर करेंगे हूर की दर्शन। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से मासूम बच्चों की जान जाती है। हम लोगों को बेरहमी से मार देते हैं, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती है। इस बात का हमें बहुत दुख है। चुप रहो, ये मगरमच्छ के आंसू मत निकालो। हम तुम्हारी सारी चालाकियां जानते हैं। तुम्हें आज छोड़ देंगे तो तुम कल फिर हमारी भारत की आम जनता को मारोगे। रुको, इनकी आंखों में देखो, ये आंसू नकली नहीं है, पश्चाताप के आंसू है। ये समझ चुके हैं कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत था। जो पहलगाम अटैक था वो भी गलत था। हम सब इस दुनिया में रह रहे हैं तो प्यार मोहब्बत से रहे, ये बात तो इनको समझ आ चुकी है। मैडम बताइए, हमें क्या करना चाहिए? क्या इनको भी हम मौत के घाट उतार दें या जाने दें? सिपाही कालू, इन्हें हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमारे देश की नीति के खिलाफ होगा और इन्हें मारना इंसानियत के खिलाफ होगा। इन्हें पकड़कर जेल में बंद करो। कोर्ट से आते आदेश के अनुसार ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ले जाओ दोनों को। सभी वहां से चले जाते हैं और कालू फिर से अपने टैंक में बैठकर बॉर्डर की निगरानी करने लग जाता है। उधर अब्दुल्ला काबू को पता चल जाता है कि दोनों आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो उसका अगला प्लान शुरू हो जाता है। जैसे ही भारतीय सेना ने राहत की सांस ली थी, अगले दिन पाकिस्तान ने एक और चाल चल दी। इस बार हमला और बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। दुश्मन ने प्लान बनाया भारत की 3 बड़ी पोस्ट को एक साथ उड़ाने का। तभी आर्मी हेडक्वार्टर की सायरन बजती है और तुरंत इमरजेंसी मीटिंग होती है। सभी टॉप अफसर एकत्र हैं। ये कोई छोटा हमला नहीं है। खबर मिली है दुश्मन इस बार हवा, जमीन और अंडरग्राउंड सुरंग तीनों से वार करेगा। हमें तीनों मोर्चों पर तैयार रहना होगा। सर, मैंने पहले ही अंडरग्राउंड टनल्स पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। ये हमला सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होगा बल्कि हमारे दिल पर होगा। हमें हर हाल में इसे रोकना होगा। पाकिस्तान को जितना समझाना था हम समझा चुके हैं और उनके दोनों आतंकवादियों को जेल में बंद कर चुके हैं। उनसे हमें बहुत से सीक्रेट पता चले हैं कि पाकिस्तान के पास अब पैसे की कमी आने वाली है और वहाँ की कुछ जनता हमारा साथ देती है, जिन्हें पाकिस्तान के मेजर छोटा अब्दुल बहुत ही प्रताड़ित करते हैं और उनकी लाश को चौराहों पर उल्टा टांग देते हैं। हमें उनकी भी रक्षा करनी होगी। हाँ, और इस बार हम डिफेंस नहीं करेंगे सर। इस बार हम दुश्मन को उनके घर में घुसकर जवाब देंगे। पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी की ताकत बता के रहेंगे। जहां भारत में जोश चरम सीमा पर था, वहीं पाकिस्तान के सीक्रेट बंकर में अब्दुल्ला काबू की मीटिंग भी नया मोड़ ले रही थी। सुन लो मेरे शेरों, भारत की जमीन हमें हमारी जन्नत की तरह प्यारी है। इस बार हम उन्हें बता देंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। हवा से हमला, फाइटर बाजू के साथ और ड्रोन भी। जमीन से हमला, हमारे बंकर फोर्स सैनिकों के साथ और सबसे खतरनाक सुरंगों से हमला। भारत को लगा कि पाकिस्तान अब चुप बैठेगा। नहीं, हम एक आजाद मुल्क है, चुप बैठ नहीं सकते मेरे शेरों। मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जनाब, हमारी आत्मघाती शेर तैयार है, बस एक इशारा दीजिए, भारत की मिट्टी हिला देंगे और हमारे मुल्क के वो शेर जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, उन्हें भारत की आवाम आतंकवादी बोलती है। अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, चलो जंग शुरू करते हैं। चारों ओर सायरन बजने लगे, टैंकों के इंजन गरजने लगे, आसमान में भारतीय ड्रोन उड़े, नीचे से मिसाइलें तैयार की गई। हर सिपाही अपने स्थान पर था। कालू कौवा अपनी खास टैंक यूनिट के साथ सबसे आगे था और अपनी टीम को लीड करते हुए बोलता है, भाइयों, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। यह हमारी मिट्टी है, हमारे पूर्वजों की शान है। दुश्मन सोचता है कि वो हमें डरा देगा, पर हम मौत से नहीं डरते। अगर हमारी जान भी जाए तो हिंदुस्तान के लिए जाएगी। सर, इस बार दुश्मन की सांस भी बिना हमारी इजाजत के नहीं चलेगी। भारतीय
भारतीय नेवी ने समंदर से आने वाले दुश्मन के नावों को खोदी। एयरफोर्स ने दुश्मन के फाइटर पक्षियों को आसमान से गिरा दिया। बॉर्डर पर कालू कौवा की टैंक यूनिट ने दुश्मन के ग्राउंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कोड रेड एक्टिवेट, टनल एक्सप्लोजन यूनिट तैयार हो जाओ, पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही है। टनल के अंदर हमारे स्पेशल रोबोट रैट्स और गैजेट्स आ जा चुके हैं। अब जो भी अंदर है बाहर नहीं आएगा। अंदर ही रॉबोट फट जाएंगे और आतंकवादी भी उनके साथ फट जाएंगे। पाकिस्तान का मुख्य कमांड सेंटर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन उनके ऊपर घूम रहे हैं। हमारे सारे प्लान नाकाम हो गए हैं। भारतीयों ने हमारी हट चाल को पहले ही भांप लिया। कोई तो विभीषण है जो हमारी लंका को खत्म करना चाहता है। जनाब, हमारी सेना पीछे हट रही है। भारतीयों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। बताइए आगे क्या करें? कुछ नहीं किया तो इस तरह तो सारे मुल्क पर तिरंगा फहराने लगेगा। हम हार गए। हिंदुस्तान को हराना मुमकिन नहीं। हमने ही आतंकवादी बनाए हैं। हमने ही खून खराबा किया है। इतना खून खराबा कर तो अल्लाह जन्नत भी नसीब नहीं करेगा। भारत की जीत के साथ युद्ध खत्म हुआ। सुबह का सूरज उग चुका है। पहलगाम की घाटियां फिर से शांत है और चारों तरफ पाकिस्तानी सेना की लाश पड़ी हुई है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसका धैर्य उसकी ताकत है और उसकी शांति उसकी शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिला। अब बच्चों को एक नई कहानी सुनाने को मिल गई। हिम्मत, बहादुरी और सच्चाई जीत की। वापस चेयर पर बैठे कालू कौवा बच्चों के बीच मुस्कुराता हुआ बोलता है, चलो बच्चों, कहानी हुए खत्म और हम जीत गए। वाह दादू, क्या स्टोरी थी। मेरी तो रूह कांप गई जब आपने कहा हम मौत से नहीं डरते। दादू, क्या पाकिस्तान हार मान गया? हाँ बच्चों, पाकिस्तान ने हार मान ली और वादा किया कि अब वो कभी भारत की ओर आंख उठा कर नहीं देखेगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया भारत से टकराना मतलब खुद से टकराना है। पर कुछ दिन बाद फिर से पाकिस्तान ने एक अटैक किया और हमारे मासूम जनता को डराने का काम उनका जारी रहा। क्या हुआ दादू, उसमें बताओ ना। क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत हुई? नहीं, अब आज के लिए इतना बहुत है। आगे की स्टोरी किसी और दिन सुनाएंगे। जल्दी उठो दोनों और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।